गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। सियावर राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारी कही देहु दोषु। व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही। सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध करें। हे तात मन में विचार करें, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तज निज धर्म विषय लव लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का दुख करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है।
उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार काम नहीं करता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, सियावर राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है, रहित है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है, उसका सोच करना चाहिए। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयौ न अहै न अब होनि हारा, भूप भरत सम जसु पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, अफसोस करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने ही वाला है। विधि हरिहरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु, सियावर राम जय जय राम। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं।
सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करियते ही लागी। यह सुनि समझी सोचु परिहरहु, सिरधर राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुनकर समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय प्राज पदु तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, तजे राम जेहि बच नहीं लागी, तन परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने तुमको राजपद दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपनी शरीर की आहुति दे दी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाणा, करहु शीस धरी भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जौबनु दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख चुजस के, बसहि अमर पतियन, सियावर राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंतपुरी इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के सेठ संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहे सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी, सियावर राम जय जय राम। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम।
ओम शांति शांति शांति।